कैरोटिड पल्स भी चेक कर सकते हैं कि नाड़ी चल रही है या नहीं चल रही है। और यदि हमें ऐसा लगता है कि पेशेंट कॉन्शियस नहीं है, ब्रीथ नहीं कर रहे हैं, तो हम उन्हें आगे किस तरह से हेल्प करेंगे। इसके लिए यहाँ ध्यान दें, हम इन्हें कंप्रेशंस देंगे, चेस्ट पे दबाव डालेंगे और इनके मुंह के अंदर श्वास भी छोड़ेंगे। इसे CPR कहते हैं, कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिटेशन कहते हैं। इसके लिए हमारा जो यहाँ ध्यान दें, हमारा जो डोमिनेंट हैंड है, जो राइट हैंड है, वो नीचे की तरफ और नॉन डोमिनेंट उसके ऊपर इस तरह से फोल्ड करके हमें चेस्ट के बीचों बीच दबाव डालने हैं। इसे कंप्रेशंस कहते हैं। तो ये हमें फास्ट करने हैं। 1 मिनट के अंदर 120 या 130 कंप्रेशंस हमें इनके चेस्ट पर डिलीवर करना है। जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30। ऐसा 30 बार करने के बाद, और ये ऐसा करने के दौरान हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। एक तो हमारी जो कंप्रेशंस है वो कम से कम 5 सेंटीमीटर की होनी चाहिए और हमारी एल्बो स्ट्रेट होनी चाहिए। ऐसा 30 बार करने के बाद हम इनके हेड को थोड़ा सा टिल्ट करके, चिन को टिल्ट करके इनके मुंह के अंदर 2 श्वास छोड़ेंगे। इसे रेस्क्यू ब्रेथ कहते हैं। तो 30 बार हमने कंप्रेशन दिया और 2 बार हमने रेस्क्यू ब्रेथ दिया। ऐसा करने के बाद हमें ये देखना है कि चेस्ट में राइज हुई है या नहीं। और ये जो प्रक्रिया है, ये जो साइकिल है CPR की, ये जब हम 20 मिनट तक करते हैं तो 3 से 4 गुना हम ब्रेन डेथ को भी प्रिवेंट कर रहे हैं। इनके ओवरऑल सर्वाइवल को भी हम बेहतर बना रहे हैं और जो चांसेस ऑफ सर्वाइवल है वो भी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। ऑक्सीजन की जो लेवल्स हैं वो भी हर जगह हम सर्कुलेट कर रहे हैं अपने कंप्रेशंस के माध्यम से। तो अब आप ये सोचेंगे कि अगर हम रेस्क्यू ब्रेथ देते हैं तो उसके अंदर तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो ऐसा कैसे कि इनको ये मदद करेगा। बट मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो कॉन्शियस पर्सन है, जैसे कि हम हैं, तो हमारी जो छोड़ी हुई सांस है उसमें भी ऑक्सीजन का कंटेंट इतना है जो इनको मदद करेगा। तो इसीलिए 30 and 2 30 कंप्रेशंस एंड 2 रेस्क्यू ब्रेथ्स, दिस विल गो अ लॉन्ग वे। उसके बाद जब हमारे पास एम्बुलेंस आती है तो उसमें AED यानी कि ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर होता है और उसको हम इनके चेस्ट पे अटैच करके इनको आगे भी मदद कर सकते हैं। तो इतना कुछ हर सिटीजन कर सकते हैं और जितने भी जो भी बाईस्टैंडर्स हैं जो कि हेल्प करना चाहते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात है, यदि हमारे पास वॉलंटियर्स हैं तो हम 30 की बजाय 15 कंप्रेशंस भी देंगे और 2 रेस्क्यू ब्रेथ देंगे तो वो भी कारगर होगा। तो जितने लोग हेल्प करेंगे इसमें उतना बेहतर होगा। और आप सबसे निवेदन है कि जो आपकी व्हीकल की मेंटेनेंस है उसको आप रेगुलर रखें, अपने फर्स्ट एड किट को मेंटेन करके रखें। कभी कभी ब्लीडिंग वगैरह या इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं तो टोर्निकेट का यूज़ कर सकते हैं और स्टेराइल कपड़ा वगैरह भी लगा के आप ब्लीडिंग भी रोक सकते हैं। तो ये सब कुछ जो है ये फर्स्ट एड बातें हैं। और